नमस्कार। BHU एडुकेयर 24/7 चैनल में आपका अत्यधिक स्वागत है। उत्तर प्रदेश राजकीय डिग्री कॉलेज सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2021 के हिंदी विषय के पाठ्यक्रम के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। जैसा कि हम पहले से ही जानते हैं कि यह पाठ्यक्रम 7 इकाइयों में विभाजित है, जिसमें हमने 5 इकाइयों की चर्चा कर ली है। आज छठी इकाई की हमें बात करनी है। छठी इकाई है सामान्य भाषा विज्ञान एवं प्रयोजन मूलक हिंदी। ये एक ऐसा विषय है जिसका किसी भी परीक्षा में अत्यधिक महत्व है। इसमें से लगभग 10 से 15-20 क्वेश्चन भी आपकी किसी भी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। पहली इकाई इसमें है जो GDC परीक्षा में पूछी जाएगी, भाषा विज्ञान सामान्य परिचय परिभाषा क्षेत्र। मतलब भाषा क्या होती है, भाषा विज्ञान क्या होता है, उसका सामान्य परिचय परिभाषाओं सहित हम इसमें बात करेंगे। दूसरा है भाषा परिभाषा प्रकृति विविध रूप। जैसे भाषा के विविध रूप है, जैसे बोली, उपभाषा, मानक भाषा, ये सारी चीजें क्या होती हैं, इसके बारे में हम इस चैप्टर में बात करेंगे। तीसरा है हिंदी ध्वनियों का वर्गीकरण, स्वर स्वनिम, ये सारी चीजों का वर्णन हम इसमें पढ़ेंगे। चौथा है शब्द परिभाषा भेद शब्द समूह का वर्गीकरण। शब्द क्या होते हैं, उनका निर्माण कैसे होता है, किन विभिन्न प्रकार के समूह होते हैं शब्दों के, इन सारी चीजों का वर्णन हम चौथी इकाई में करेंगे। पांचवा है वाक्य। वाक्य परिभाषा तत्व, वाक्य का विभाजन, वाक्य के भेद। जैसे हम अंग्रेजी में भी पढ़ते हैं तो सेंटेंस 3 प्रकार के, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। वैसे हिंदी में भी वाक्य के विभिन्न भेद होते हैं जिनका हम अध्ययन करेंगे। छठा पॉइंट है इसमें हिंदी की संवैधानिक स्थिति, जो अत्यधिक महत्वपूर्ण विषय है। आप इसको जरूर ध्यान रखिए क्योंकि इससे किसी भी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं कि भारत में क्या कोई राष्ट्रीय भाषा है, राष्ट्रभाषा है भारत की। तो अभी तक भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। भारत की राजभाषा है हिंदी, जिसमें हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाते हैं। ये 2 चीजें मैं लिख देना चाहता हूं क्योंकि आपको याद रहनी चाहिए। ये किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मतलब राष्ट्रीय हिंदी दिवस, और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, जो अभी बीता कुछ दिन पहले। ये दोनों क्वेश्चन आप जरूर ध्यान रखिए, किसी भी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। इसके बाद परिभाषिक शब्दावली, अभिप्राय एवं वर्गीकरण। जैसे क्या होता है, बहुत से, जैसे हम जो बोलचाल की भाषा में शब्द प्रयोग करते हैं, उनका उपयोग अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से होता है। जैसे विज्ञान के क्षेत्र में कुछ शब्द होते हैं, प्रशासन के क्षेत्र में, कानून के क्षेत्र में, और जो वाणिज्य के क्षेत्र होते हैं, इकोनॉमिकल सेक्टर होता है, वहां पर भी कुछ अलग अलग शब्द हिंदी के प्रयोग में आते हैं, जिनके बारे में हम सामान्यतः जानते हुए भी उस प्रश्न को गलत कर देते हैं। तो इसका अध्ययन हम इसमें करेंगे। अगला पॉइंट है हिंदी पत्रकारिता उद्भव एवं विकास। हिंदी पत्रकारिता एक महत्वपूर्ण विषय है जहां से आपको 8 से 10 क्वेश्चन किसी भी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अगला है रेडियो और दूरदर्शन पत्रकारिता। ये भी पत्रकारिता का ही भाग है। रेडियो और दूरदर्शन के माध्यम से कैसे पत्राचार हुआ, कैसे हिंदी का विकास हुआ, इन सारी चीजों का वर्णन हम इसमें पढ़ेंगे। अगला पॉइंट है जो आज हम आधुनिक समय में जी रहे हैं, तो उसमें कंप्यूटर एक महत्वपूर्ण अंग बन चुका है मनुष्य के जीवन का। कंप्यूटर, इंटरनेट और हिंदी। तो क्या हिंदी इस आधुनिकता को ग्रहण कर चुकी है? इन सारी चीजों का वर्णन हम कंप्यूटर, इंटरनेट और हिंदी के विषय के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए, यहाँ पर मैंने 3 पुस्तकों का नाम आपको दिया है। इनको पढ़कर हम इन चीजों को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। जैसे हिंदी भाषा, डॉक्टर हरदेव बहारी। मुख्य रूप से भाषा क्या है और उसकी संवैधानिक स्थिति को समझने के लिए पुस्तक बहुत उपयोगी है। दूसरी पुस्तक जो अधिकतर लोग नाम जानते होंगे, भाषा विज्ञान का रसायन, डॉक्टर कैलाश नाथ पांडे। ये पुस्तक बहुत ही सरल भाषा में और अच्छे ढंग से बताया गया है कि भाषा विज्ञान को कैसे पढ़ा जाए। इसके बाद तीसरी पुस्तक मैंने लिखा है प्रयोजन मूलक हिंदी, डॉक्टर लक्ष्मीकांत पांडे, डॉक्टर प्रमिला अवस्थी। ये 2 लोगों ने मिलकर संयुक्त रूप से इस पुस्तक का निर्माण किया है, जिसमें हमें ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। जैसे ये जो विज्ञान, प्रशासन एवं विधि के क्षेत्र में जो शब्दावली उपयोग होती है, इन सब चीजों का वर्णन, ठीक है, शब्द क्या है, वाक्य क्या है, ये सारी चीजें, रेडियो, दूरदर्शन, ये सारी चीजों का वर्णन हमें इसमें मिल जाएगा। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपकी परीक्षाओं के लिए, और इस चैनल से जुड़े रहिए BHU एडुकेयर 24/7, जिससे आपको समुचित रूप से व्यवस्थित ज्ञान प्राप्त होता है। धन्यवाद।